तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के तहत आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। इस पहला हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि ये योजना है क्या। तो उसी के बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो हमारे मन में यह है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, योजना के लाभ क्या है, इसकी परीक्षा कब है, योजना के डॉक्यूमेंट क्या लगने हैं, योजना के लिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, इसको ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करना है, योजना को कैसे देखना है, उसके बारे में पूरी जानकारी कैसे लेनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। इसके शुरुआत होने की तिथि थी 27 जुलाई 2022 और आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो है 26 अगस्त। मतलब आपके पास कल का टाइम है। परीक्षा की तिथि 11 सितंबर 2022 को है और इस परीक्षा का टोटल समय कुल घंटा 3 घंटा मिलेगा आप सभी को। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश 1:30 बजे तक ही मान्य है, उसके बाद आपको अंदर नहीं जा सकते। परीक्षा का तरीका है कंप्यूटर आधारित परीक्षण CBT। परीक्षा का पैटर्न वस्तुनिष्ठ प्रकार में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। माध्यम है हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे आपको। परीक्षा का जो शहर है वो पूरे भारत में 88 शहरों में ये आयोजित किया जाएगा। परीक्षा शुल्क को कोई भी शुल्क भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम फ्री है प्रधानमंत्री के तहत। अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो आप वेबसाइट पर जाकर भी जा सकते हैं। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको मैं मेंशन कर दूंगा और इसकी जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी इसके अंदर मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोगों को वो इजी रहे। भारत सरकार इस योजना का उद्देश्य ये है कि गरीब वर्ग के छात्रों को पूरी योजना का लाभ मिले। यह एक स्कॉलरशिप है। इन छात्रों को आर्थिक रूप से एक सरकार द्वारा मदद की जा रही है, एक सहायता की जा रही है। इस योजना के लाभ क्या है? इस योजना के लाभ ये हैं कि यह योजना केवल 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को ही प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कक्षा 9 के छात्रों को प्रति वर्ष 75,000 रुपये वेतन मिलेगा और साथ ही 11वीं कक्षा के छात्रों को सालाना 1,25,000 रुपये मिलेंगे। यशस्वी प्रवेश परीक्षा की संरचना क्या है? गणित में 30 प्रश्न होंगे, उसका कुल मार्क होगा 120। विज्ञान उसके 20 प्रश्न होंगे और कुल मार्क्स होंगे 80। सामाजिक विज्ञान उसके 25 प्रश्न होंगे, कुल मार्क्स होंगे 100। सामान्य ज्ञान उसके 25 प्रश्न होंगे और कुल मार्क्स होंगे 100। योजना का मापदंड कैसे करना है, क्या होना जरूरी है? इस योजना के लिए आवेदक के पास भारत में स्थायी निवास होना चाहिए और वह निम्नलिखित श्रेणियों में आना चाहिए: OBC, EBC, DNT, SAR, NT और SNT। 2022 के सत्र में 10वीं कक्षा की परीक्षा को बैठने के लिए PM यशस्वी योजना के आवेदकों ने 8वीं कक्षा पूरी की होगी। आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय 2-2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 9वीं कक्षा के आवेदन करने वाले छात्रों का जन्म 1 अप्रैल 2014 और 31 मार्च 2000 के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों कि 9वीं कक्षा के आवेदन करने वाले छात्रों का जन्म 1 अप्रैल 2004 और 31 मार्च 2008 के बीच ही होना चाहिए। 11वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का जन्म
1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2000 के बीच ही होना चाहिए। दोनों की कंडीशन सेम है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए। इस कार्यक्रम के आवेदन के सभी लिंकों का स्वागत है। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस योजना में उसको कक्षा 10वीं का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या कक्षा 8 का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार का पहचान पत्र होना चाहिए। ईमेल पता और सेल फोन नंबर होना चाहिए। उम्मीदवार के पास निम्नलिखित कम से कम एक कंडीशनल होनी चाहिए। क्रम से ओबीसी, ईबीसी, डीएनसी, एसआर, एनसीटी और एसएनटी के प्रमाण पत्र। योजना की महत्वपूर्ण तिथियां क्या है? योजना का जो परीक्षा है उसका सितंबर में है, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि वो है 26 अगस्त शाम 5 बजे तक ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिए आप। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, इसके आवेदन की अंतिम तिथि है 26 अगस्त 2022 और सुधार करने की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2022 और इसके प्रवेश पत्र आपको 5 सितंबर तक मिलेंगे। परीक्षा इसकी 11 सितंबर को है और इसकी जानकारी आपको एनटीसी की वेबसाइट पर दी जाएगी। वो वेबसाइट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा ताकि आप लोग फाइंड कर सकें और उसको समझ सकें। और इसकी परीक्षा का परिणाम जो होगा वो एनटीए की वेबसाइट पर ही घोषित किया जाएगा। तो आप इस वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। योजना को आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। वो मैं आपको वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा। आपको ये इस हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना है और एक अकाउंट क्रिएट करना है। आपका जब अकाउंट बन जाएगा तो आप उसमें जाके लिस्ट ऑफ स्कूल भी चुन सकते हैं कि कहाँ आपको परीक्षा देनी है। यहाँ पर देखो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको स्टेट ऑफ द स्कूल, सिटी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल। और इसके बारे में कोई जानकारी आपको लेनी है तो एनटीए हेल्प डेस्क 011692227700 0114075900। आप अपना ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप इन नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी मैं आपको इसी प्रकार सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देता हूँगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।